let us solve two questions on by parts. ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देख करके ऐसे नहीं लगेगा कि भाई ये बाय पार्ट से सॉल्व होगा, लेकिन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो बाय पार्ट से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली चक्कर क्या है, जैसे ये x sin x प्लस कॉस x है और यहाँ x स्क्वायर है। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि जो आइलेट वाला रूल है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर भी वही केस हो रहा है। हम आइलेट लगा ही नहीं सकते कि किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले, और कौन कहाँ बन रहे हैं, दो फंक्शंस बन कैसे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट टफ टू अप्लाई हियर। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट मेनी टाइम्स वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स टू अप्लाई बाय पार्ट्स, एंड वी हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको सेकंड ले लो, और जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, डिफरेंशिएशन आसान है, उसको फर्स्ट ले लो। अच्छा, यहां पर तो फर्स्ट सेकंड ऐसे देखने में ही टफ लग रहा है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, जैसे x sin x प्लस cos x है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, x sin x प्लस cos x को अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखूं, तो x sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function, that will be cos x plus second function is sin x, differentiation of first one is x is 1 and cos x का हो जाएगा minus sin x, और sin x will get cancelled, तो हमारे पास आ रहा है x cos x। so you can see that कि denominator में जो है उसका differentiation it is quite simple, that is x cos x। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, that will definitely give you good results। ये जो x स्क्वायर है ऊपर, इस x स्क्वायर को एक x यहां लिखो, एक x यहां लिखो, एक x के साथ लिख दो cos x और दूसरे x के साथ लिख दो secant x, क्योंकि secant और cos एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर बनेगा। ये क्यों मैंने x cos x क्यों बनाया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है x sin x प्लस cos x, इसका जो डिफरेंशिएशन हमने चेक किया वो आ रहा था x cos x। अब नाउ दिस स्टेप बिकम्स अ हाईली एक्सेप्शनल स्टेप, अगर ये चीज दिमाग में नहीं आएगी तो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, तो ये जो चीज है इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, वी कैन इंटीग्रेट इट। और ये जो x सेकंड x है इसको इंटीग्रेट करना टफ है, तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, जिसको इंटीग्रेट करना टफ है, डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं ना, उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, सेकंड फंक्शन इसको ले लो जो मैंने राउंड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैंने राउंड किया हुआ उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, और फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे इसको x sec x को फर्स्ट लेंगे और इसको हम सेकंड लेंगे बाय पार्ट्स में। तो कभी कभी हमारे को बाय पार्ट्स में थोड़ा मतलब अच्छे लेवल पे सोचना पड़ता है कि हमें खुद बनाना पड़ जाता है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सेकंड फंक्शन खुद बनाया जिसको कि हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू सी दैट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, लेट अस अप्लाई द बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से करके रख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। आपको पता है ये f डैश x है, ये f x का होल स्क्वायर है, ये f डैश x है, तो f डैश x अपॉन f x होल टू द पावर ऑफ 2, तो क्या बन जाएगा इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, ये x sin x प्लस cos x ऊपर जाएगा, -2 बनेगा, तो ये बन जाएगा x sin x प्लस cos x होल टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1, दैट विल बी -1 अपॉन -1। This is what we will have, ठीक है। और you can say that it is -1 अपॉन, इसको डिनोमिनेटर में ले लो, x sin x प्लस cos x, इसको इस तरीके से ले लीजिए। Now what? Now we will apply the by parts. First function is x secant x. First function integration of second function, that is x cos x divided by x sin x plus cos x का होल स्क्वायर।
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना। एक्स सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स सीकेंट एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेकेंड वाले में सेक एक्स और एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सेक एक्स, ये ऐसे आ गया मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx और फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड और यहां पर भी एक dx क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमने बाय पार्ट्स लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, दिस इज द आंसर, ये इंटीग्रेशन ये पता है तो डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास यहां पे आ जाएगा x सीकेंट x मल्टीप्लाइड बाय दैट थिंग x सीकेंट x मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है। तो अलग से इंटीग्रेट करके रखा हुआ है हमने, तो उसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे सीकेंट x कॉमन ले लो और माइनस यहां पर है इंटीग्रेशन इस वाली ब्रैकेट में जो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था इसमें सीकेंट x कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x tan x को लिख दो sin x अपॉन cos x प्लस ये सीकेंट x कॉमन आ चुका है, यहां पे 1 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ये है -1 अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन हो गया और यहां पे आ गया dx। ओके नाउ व्हाट, अब देखो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें इनिशियल स्टेप जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको तो एज इट इज लिखो माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, इसको एज इट इज लिखो, ठीक है। अच्छा यहां पर आप क्या करो, माइनस और माइनस दिस विल बिकम प्लस, ठीक है। और यहां पे एलसीएम ले लो, यहां पे एलसीएम लेंगे तो x sin x है, यहां पे cos x आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, प्लस आ गया एक तो, और यहां पे sec x तो है ही, sec x है, और यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x। अब इंपॉर्टेंट चीज ये x sin x प्लस cos x यहां पर भी है 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, ये टर्म कैंसिल होगी, ये cos ऊपर जाएगा, ये भी sec बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास बहुत ही सिंपल sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो आपको पता ही है, दैट इज tan x, और ये वाली टर्म एज इट इज। तो फाइनल आंसर यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस एक्स sec x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट c, दिस इज इट, ठीक है अक्षित। तो ये इस तरीके से हमारे पास आता है। तो यहां पर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, बिकॉज यहां पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि बाई पार्ट्स में आपको दिख ही रहा होगा कि बाई पार्ट्स लग ही रहा है, आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार सब्स्टिट्यूशन है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में जनरली पता चल जाता है और बाई पार्ट्स में भी वैसे पता चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में भी पता ना चले कि पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन की तो खूबी यही है कि उसमें सोचना टफ ही होता है कि भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसमें तो टफनेस होती है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स वाले मेथड्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जहां पर हमें हमारे को फर्स्ट थॉट ये आए ही ना कि भाई यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन या बाई पार्ट्स लग रहा है, कुछ और ही आ जाए फर्स्ट थॉट, जैसे कि ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वी नीड टू बी वेरी, मतलब हमारे को बहुत स्टेबल रह करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया क्या हमें करना है। नाउ कम्स हियर, अच्छा इसमें तो जनरली जैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स और लॉग जहां पर आ रहे होते हैं तो काफी हद तक हमें पता है कि इनवर्स और लॉग जहां पे आ रहे होते हैं वहां पर बाई पार्ट्स का काफी रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताइए,
तो यहां पर हम कुछ भी पुट कर देते हैं, जैसे लेट अस पुट, सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, तो पुट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन टी, और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा cos t dt, और ये यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा t, dx की जगह पे आ जाएगा cos t dt डिवाइडेड बाय, यहां पर x की जगह पे sin t डाल दो तो आ जाएगा sin स्क्वायर t, ये ऐसे करके बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे को फायदा होगा। वो काम क्या है, जैसे ये cos है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो cos t अपॉन sin t मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन sin t, इससे फायदा होगा आपको, ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि cos अपॉन sin ये आ गया cot एंड 1 अपॉन sin आ गया कोसेक, तो कोसेक t इंटू कॉट टी आ रहा है, और कोसेक t इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज व्हाट, दैट इज कोसेक थीटा, ठीक है ना, माइनस कोसेक थीटा, सॉरी माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो हमारे पास ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है और इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, ठीक है। तो यहां पे आइलेट लग रहा है, देखो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं। अब लगा दीजिए यहां पे आइलेट, तो आ जाएगा आपके पास आंसर, फर्स्ट फंक्शन इज टी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस कोसेक टी, ठीक है, दैट इज माइनस कोसेक टी minus integration of differentiation of t, that will be 1, and integration of cosec and cosec theta cot theta is minus cosec t dt. Minus minus will become plus, and again integration will be there, that can be done. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक t dt, ये भी आपको पता ही है, log ऑफ कोसेक और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस टी कोसेक टी प्लस लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मॉड, सॉरी कोसेक टी माइनस कॉट टी का मॉड प्लस कॉन्स्टेंसी, सो दैट्स इट। अच्छा, बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन में खैर वो तो आप भी कर सकते हो, यहां से कर लो, साइन टी इज इक्वल टू एक्स है, अगर साइन टी इज इक्वल टू एक्स है तो कोसेक टी क्या होगा, दैट विल बी 1 अपॉन एक्स, और टी क्या होगा, टी होगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसेक टी क्या होगा, साइन टी इज एक्स, तो इट विल बी 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट टी क्या होगा, वो ट्राइंगल सा बना लो, ये एंगल अगर टी है और साइन टी अगर एक्स है, साइन टी होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकल जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, तो कॉट निकल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स मॉड प्लस कॉन्स्टेंसी। फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो, यहाँ पे एक्स एलसीएम आर के रूप में आ रहा है, दैट्स इट, तो इतना काफी है, इट्स डन, ठीक है। तो ये है बाई पार्ट्स के ऊपर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बाई पार्ट से रिलेटेड है वो टॉपिक भी, तो उसको भी कर लेते हैं जरा। उसके बाद आप जो है 7.6 एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी कर सकते हो, उसमें लास्ट के क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, वो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फॉर्मिंग एग्जैक्ट इंटीग्रल्स, फॉर्मिंग ऑफ एग्जैक्ट इंटीग्रल्स। मतलब कुछ ऐसा
बनाया जाए जो कि एग्जैक्टली इंटीग्रेबल हो या डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा हो, ऐसा करके कुछ बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मिंग ऑफ द एग्जैक्ट इंटीग्रल्स। जैसे मान लो जैसे फर्स्ट, अगर मैं आपको ऐसे करके समझाऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, ये करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, नाउ इफ यू सी carefully, this is actually the product rule, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट रूल। So you can say that it is actually integration of d by dx of fx into gx. This is actually this, ठीक है, जो ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। And integration and differentiation, they are just the reverse processes of each other, ठीक है। Or else you can cancel this dx plus dx and you can write it as integration of d of fx into gx. And integration of d of this is what? This itself, fx into gx. Basically यही आ जाएगा, plus constant c if you say. तो अगर हम देखें, अगर यहां पे कुछ ऐसी फॉर्म्स हो कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो लग रहा है, तो हम यहां पर बेसिकली डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। मतलब ये स्टेप्स तो मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स और बाहर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, सीधा एफ एक्स जी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें, इस फॉर्म में अगर हम थोड़े बहुत चेंजेस करें तो हमारे पास कई फॉर्म्स आ जाते हैं। फर्स्ट केस में लिखिए, इफ gx इज इक्वल टू x, अगर हमारा एक फंक्शन जो gx है उसको अगर हम x मान ले, ठीक है, तो gx यहां पर भी है और यहां उसका डेरिवेटिव है, तो पहले डिफरेंशिएट भी कर ले। तो g डैश x क्या आएगा, वो आएगा 1, तो यहां पे g डैश x को 1 डालो और gx को यहां पे x डाल दो, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगी, वो फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा fx इंटू 1 प्लस gx को हमने x मान लिया, x इंटू एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू, अच्छा राइट हैंड साइड में भी डालो, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड में gx को x पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा x fx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बेसिकली इसको हम याद कैसे रखते हैं, इसको याद रखने का तरीका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ पहले टर्म ये लिख रहा हूं, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज ऑलवेज x एफ एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपने, प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू x एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो आपके पास कभी आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स dx, ऐसे करके आ जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए x इंटू, देखो जो ये टेन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो वो यहां पर है सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये बनी x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स बनी और उसका डायरेक्टली x एफ एक्स होता है, तो यहां पे आ जाएगा ये x एफ एक्स इज 10x प्लस कॉन्स्टेंट डायरेक्ट। अगर आप ऐसे नहीं करोगे
तो यहां पर थोड़ा सा आपको बाई पार्ट्स में फिर 4-5 स्टेप्स लग जाएंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी और भी ले लो, मान लो हमारे पास और कुछ है, लेट अस सपोज वी हैव गॉट x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स ऑफ x dx, ऐसे करके आगे तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे जो साइन इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डिफरेंशिएशन यहाँ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा, x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी, एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स यहाँ है, तो ये पक्का x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंसी आएगा, ऐसे करके। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो सब बेसिकली आ कहां से रहा है, आ यहां से रहा है, प्रोडक्ट रूल का इंटीग्रेशन हो तो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू फंक्शंस। अच्छा, अब इसी ये जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल से एक और चीज भी निकल के आती है, दैट इज द पॉइंट नंबर 3। अगर हम क्या करें, इफ वी पुट gx को आप e की पावर x पुट कर दो, लेट अस पुट gx इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा देखो। तो अच्छा, g डैश x की जरूरत भी पड़ेगी यहां पर, ठीक है, तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट भी कर दो, तो g डैश x क्या आ जाएगा, g डैश x विल कम आउट एज, वो भी e की पावर x ही आएगा। तो अब आप क्या करो, यहां पर इसको पुट करो, देखो मैं ये इंटरमीडिएट स्टेप्स मिटा देता हूं, यहां पे सीधा लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी याद करने वाली चीज है, याद क्या करना, मतलब ये तो समझ लो कि ये आ रहा है, ठीक है, तो याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, अगर मैंने जी एक्स को यहां पर जी डैश एक्स को भी ई की पावर एक्स डाला और जी एक्स को भी ई की पावर एक्स डाला, तो देखो मैं यहां ही लिख देता हूं, ठीक है, थर्ड स्टेप जो चीज है यहीं पे लिख रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ये भी ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा dx, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में gx को मैंने e की पावर x डाला, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी आ गया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं, देखो। तो यहां पर हमारे पास क्या है, e की पावर x कॉमन लो, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx is equal to e की पावर x fx. Now this is a very important one, another important formula. कहां से आया, इस वाले फॉर्मूले से आया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी यहीं से आया था और ये वाला फॉर्मूला भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो अगर e की पावर x बाहर हो और अंदर fx प्लस f डैश x हो, मतलब फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर है e की पावर x fx, ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x यहां पर है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन होगा और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा, और वो दोनों ऐड भी हो रहे होंगे, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है tan इनवर्स ऑफ x और इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, कभी ऐसे करके। तो बस आपने इस चीज को ध्यान में रखना, जहां पर भी e की पावर x आती है और अंदर ब्रैकेट्स में कुछ हो, e की पावर x बाहर हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस फॉर्म के अप्लाई होने के। अंदर fx और f डैश x है, तो इसमें से देखो कौन सा fx है, fx ये है और ये f डैश x है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा e की पावर x इंटू fx, बस e की पावर x इंटू fx, दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर, ठीक है। और रखना है तो और रख लो, जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसे करके इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x प्लस log x dx, बस ये भी डायरेक्ट है। लेकिन ये चीज
हमेशा पहचाननी होती है कि दोनों में से fx कौन सा है और कौन सा f डैश x है। तो fx इज log x, तो बेसिकली आंसर विल बी e की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। अच्छा, अब जाते हैं हम एक और केस कर लेते हैं, फोर्थ केस पे भी चले जाते हैं, ठीक है। यही मेन फॉर्म तो यही है जो फर्स्ट केस में लिखी थी हमने, मेन फॉर्म तो यही है। इसी में अगर हम लिखें इफ gx को, if gx is equal to e की पावर समथिंग, लेट अस सपोज e की पावर hx, अगर gx इस तरीके से हो, अभी थर्ड वाली फॉर्म में gx क्या था, e की पावर x था, लेकिन e की पावर x की जगह पे e की पावर hx हो, तो इसको डिफरेंशिएट भी करो तो g डैश x क्या आएगा, वो e की पावर hx मल्टीप्लाइड बाई h डैश x, चेन रूल लगेगा। तो ये gx और ये g डैश x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला बन जाएगा जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है। वो आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ fx बाहर है, g डैश x ये है e की पावर hx इंटू h डैश x प्लस gx ये है e की पावर hx, हमने चूज किया है gx को इंटू f डैश x, ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहां पर है dx। ये ऐसे करके आ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड वाली चीज भी लिख लो, राइट हैंड साइड में fx इंटू gx, ठीक है। और इस बार आपने जो है gx को e की पावर hx लिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा e की पावर hx इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट c, राइट हैंड साइड में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी वो फॉर्म नहीं बनी जो हमने याद करनी है। अभी हम क्या करते हैं, यहां से ये कॉमन ले लो, तब आपके पास एक फॉर्म बनेगी जो कि आपने याद करनी है। e की पावर hx कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, fx इंटू h डैश x, fx इंटू h डैश x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर hx इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये अब देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दे आर क्वाइट वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इनफैक्ट अगर यहाँ hx की जगह x रखोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे x रखा, e की पावर x बन जाएगा, और उस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो fx प्लस f डैश x आ जाएगा, और यहाँ पर e की पावर x होगा, तो ये बिल्कुल सेम ही फॉर्मूले है, ठीक है। तो याद रखना भी आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर याद रखने के लिए भी आपको यही चीज समझनी है कि भाई यहाँ पर क्या है, जैसे इसमें था fx प्लस f डैश x था, बस f डैश x वैसे का वैसा ही है, जो fx है fx के साथ e की पावर में जो है उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इतना ही है, इसमें थ्योरी इतनी है, इसकी 4 पॉइंट्स ही है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ 2x इंटू यहां पे ले लेते हैं हम 2 sin x प्लस cos x dx। ये एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल। तो अब देखो यहां पर क्या है, अब ये ध्यान में रखना है कि ये वाली फॉर्म नहीं लग रही है, ये वाली फॉर्म में e की पावर x है और ये वाली फॉर्म में e की पावर hx है, तो यहां पे e की पावर 2x है एक्चुअली। तो 2x जब आ रहा है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पे e की पावर 2x आ रहा है, तो ये वाली थर्ड पॉइंट नहीं लग रहा है, फोर्थ पॉइंट लगेगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट लगेगा। अब फॉर्म को e की पावर hx fx इंटू h डैश x, ये hx है, इसका डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 2, वो डेरिवेटिव यहां दिया हुआ है, तो ये जो 2 है ये क्या है, h डैश x है, तो इसके साथ आपके पास ये sin x जो है ये आपके पास fx है, और ये f डैश x है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो f डैश x होता है, और ये हमारे पास hx है, और ये हमारा h डैश x है, और ये हमारा hx है।
पावर में जो है वो हमारा hx है, जो यहाँ पावर में है, दैट इज 2x इज hx, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, वो h डैश x यहाँ पर है, ये है, और sin x fx है, और f डैश x जो है वो cos x है। ये आपको एकदम पहचानना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो बस फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है कि e की पावर hx इंटू fx, fx आप पहचान चुके हो sin x, तो sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो काफी छोटे हो जाते हैं यहां से क्वेश्चंस, अगर इसको अच्छे ढंग से कर लिया जाए, इसको अच्छे ढंग से समझ लिया जाए, तो क्वेश्चंस जो हैं दे विल बिकम वेरी स्मॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जरा। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x log x प्लस 1 अपॉन x dx, ऐसे करके आगे e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x log x प्लस 1 अपॉन x dx। ठीक है, अच्छा ये जितने भी फॉर्म्स हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले जो मैंने अभी 4 आपको करा दिए, ठीक है 4 करा दिए, तो ये डायरेक्ट याद करने जरूरी है, उससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज फिर आप बाय पार्ट्स में घुसोगे, फिर वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है टाइम सेविंग के लिए बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे ये है e की पावर hx, ये जो आपके पास है दिस इज hx। अब इसका डिफरेंशिएशन ढूंढो कहीं पे भी ब्रैकेट्स के अंदर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x, तो वो क्या है, वो जो 2x है वो 2x आपका ये डिफरेंशिएशन है h डैश x, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपका fx बनेगा, ये याद रखने वाली चीज है, h डैश x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही fx बनेगा, और उस fx का डेरिवेटिव क्या वहां पर है, ऐड हो रहा है, क्या ये f डैश x है, बिल्कुल है, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो डेफिनेटली ये वही फॉर्म है याद रखने के लिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर तो ये e की पावर hx यानी e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय fx, fx इज log x प्लस कांस्टेंट c को लगाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म, दीज टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, जो फर्स्ट मैंने आपको कराया था वो तो बेसिक है, उसके ऊपर बेस्ड है सारी की सारी, लेकिन जो सेकंड मैंने आपको कराया था सेकंड पे कम है क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन उसमें भी कभी कभी आते हैं तो फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी मैं कल आपको कराऊंगा, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कल कराऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट छोटे मोटे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं जरा। देखिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट वन इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये है। तो कुछ जगहों पे तो कुछ क्वेश्चंस में तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा कि हाँ यार यही फॉर्मूला लग रहा है, ये इसी फॉर्म का है, जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, यहाँ पे तो आप कभी भी गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि ये e की पावर x है, ये e की पावर x यहाँ पे भी है, और यहाँ पर 1/x है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये fx है और माइनस 1/x स्क्वायर f डैश x है, वो उसमें ऐड हो रहा है, तो ये e की पावर x ब्रैकेट्स में fx प्लस f डैश x का वाला फॉर्म है, तो उसका तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ x इनटू fx दैट इज 1/x प्लस कांस्टेंट c, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्यों नहीं है यहां पे ऐसा कुछ, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडिशन में कुछ भी नहीं है, ये e की पावर x है, लेकिन ये तो एक ही चीज है, यहाँ पे हमें एडिशन में चाहिए ना fx प्लस f डैश x चाहिए, तो वो तो है नहीं यहाँ पे,
तो जब भी ऐसा हो जाए तब भी आपने कोशिश करना है कि यहां पर ये जो ब्रैकेट में है इसको दो टर्म्स के एडिशन में कुछ मैनिपुलेट करके इसको दो टर्म्स के एडिशन में कन्वर्ट करो और फिर चेक करो कि ये वाला फॉर्म है कि नहीं है। जैसे मैं आपको करके बताता हूं। मेरा अब टारगेट क्या है, ये जो मेरे पास है इसको मैंने दो टर्म्स के एडिशन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने e की पावर x यहां पे रखा और यहां ऊपर आप क्या करिए, x है तो नीचे जो है वही बनाओ, x+1 और फिर -1 भी करो। और नीचे क्या है, नीचे है x+1 होल स्क्वायर, हमने वही बनाया जो ऊपर था। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x तो बाहर आएगा, ये टर्म इसके नीचे ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x+1 माइनस ये टर्म 1 के नीचे ले जाओ तो 1/x+1 होल स्क्वायर। तो हमने देखो बना दिया। तो बहुत सारे यहां पे मैनिपुलेशंस के जरिए हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। इस टर्म को हमने इन दो टर्म्स में तोड़ दिया ना, ठीक है। तो अब e की पावर x इज दिस एंड माइनस दिस, तो क्या इनमें से कोई एक fx और उसका डेरिवेटिव है? बिल्कुल है। ये ये fx है और उसका 1/x+1 का डिफरेंशिएशन -1/x+1 होल स्क्वायर होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, e की पावर x इंटू fx दैट इज 1/x+1 प्लस कांस्टेंट c, दैट्स इट। ठीक है।